ये एलोवीरा का कमाल है। इसका मरवा साहब बोलने दो यार, बोलो करो बात। ये नहीं ठीक दोबारा नहीं, आप अखबार वगैरह पढ़ती हैं? तो मैंने तो नहीं छोड़ी है, उन्होंने छुड़वाया है, निकाला है मुझे। वो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है क्यों निकाला है। शायद उनको मेरी बातें और मेरा कद काट अच्छा नहीं लग तो रहा। आप क्या समझते हैं, खान साहब जमहूरी नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे आपकी बातें? देखिए, सियासी पार्टियों में जमहूरियत बहुत कम है, आप लोगों को पता है। और खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, खान साहब बाहर होता तो फिर मेरा गिला खान साहब से था। वो अंदर हैं, मैं उनको मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकता हूँ। यार इस पे 20 दफ़ा बोल गए, कोई नहीं ताकि करो। शेरुल मरवा साहब, ये बताइएगा कि खान साहब के साथ आपकी मुलाकात का या सुलह करवाने का कौन ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है? किसको समझते हैं कि ये इमरान खान और मेरे दरमियान जो या पार्टी के दरमियान इख्तलाफात है, कौन दूर कर सकता है? लिख लो, जिस दिन ज़रूरत पड़ गई उसी दिन मुलाकात भी हो जाएगी। यही दोस्त जिन्होंने निकलवाया है, यही मुलाकात भी अरेंज करेंगे। लेकिन अब जो है, मैं मिन्नतें तरले नहीं करूँगा, ठीक है ना। और मेरा गिला है, मैं आज अकेले बैठा, मुझे कितनी मतलब है कि अफसुर्दगी का मुझे एहसास था। मेरा कोई दाएं बाएं मेरे साथ नहीं था। वो आपस में अवतार पार्टियां कर रहे हैं सारे एमएनएज, और हमें शूदर बना दिया है, किसी अवतार पार्टी में नहीं बुला रहे हैं। तो लिहाजा ये रवैयों का हकदार तो नहीं था मैं ये इन सब की कैंपेन भी नहीं की। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं ना, ये फासले बढ़ते ही जाते हैं। और कोई किसी के लिए खुदा नहीं होता साहब, आपको नहीं लगता ये फासले खामोश रहने से कम हो जाएंगे? वो हम आप रहे खामोश, मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्यों खामोश रहूं? यानी कि ये कहाँ की तुक है, निकाल भी दिया और खामोश भी रहूं, ये ज़ियानत किसी और को समझाएं। मैं अगर गलती पर होता तो मैं माफी मांगता, गलती भी नहीं है। जो कुछ हुआ ना, उसके बाद जो है, और फिर आपने तो हद कर दिया, निकाल दिया, नाता ही तोड़ दिया। ये बताएं, गंडापुर साहब के हवाले से इस बात में कितनी सदाकत है कि खान साहब उनसे भी नाखुश हैं, जब वो बाहर आएंगे ना उनको ओहदे से भी हटाएंगे और पार्टी से भी निकालेंगे? देखिए, अगर खुशियाँ और नाखुशियाँ बड़बड़ाने पे, कुसर पे और चुगलखोरियों पे हो, तो जिस तरह मेरा असर हुआ तो किसी का भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। नहीं, अभी मैंने चश्मे पहन लिया, अब सवाल करें। लेकिन मरवत साहब, ये कहा जा रहा है आपसे कि मुझे आइसोलेट किया गया है, आपके साथियों को ये खौफ है कि आपके साथ उनकी तस्वीर भी आज गई तो पार्टी की मरकजी क़यादत उनको भी बुरा करेगी और पार्टी की सोशल मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ भी होगी। वो इज्जत नफ्स बचाने का सोचते हैं कि शायद उनके वो गालियाँ उनके अपने वर्कर बने डालेंगे सोशल मीडिया पे जो है, उन लोगों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और इस ट्रोलिंग का जो है नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। और बाकी जो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े, अब शानदाना गुलजार हैं, खातून हो कि भी 1000 मर्दों से ज्यादा दलेर औरत हैं। और इसी तरह शहरियार भी बोले, असद कैसर साहब भी बोले, जो बोले हैं ना उनके लिए मैं भी बोलूंगा, और जो मेरे लिए नहीं बोले ना, कसम उठाता हूँ कि किसी के लिए लब जो है वो वाह नहीं करूंगा। अपना काम करें। लेकिन आपके हक में बोलने वालों के लिए फिर पार्टी में नहीं बोला जाता मरवा साहब? यार देखो, कोई किसी की रूह छीन लेता है या किसी का रिज़्क छीन लेता है। किसी ने रिज़्क छीन लिया या किसी ने मेरी इज्जत गठा दी। आज भी देखे ना, सारी पीटीआई के लीडर निकलते हैं, तस्वीरें किसके साथ निकलती है। यानी ये इज्जत जो है खुदा देता है, पार्टियां नहीं देती हैं, अफराद नहीं देते हैं। मुल्तान उस दिन किया, फैसलाबाद उस दिन किया, मेरी तो कोई पार्टी नहीं थी, पूरा मुल्तान और पूरे फैसलाबाद के लोग जमा हो गए थे। तो लिहाजा जब हम कहते हैं ना, वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, तो फिर यही ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो ज़वाल देने वाला भी है और अरूज देने वाला है। की वजह भी यही चीज़ है कि ये लोग ज़्यादा आपको प्रेफर करते हैं, इसी वजह से आपकी मुखालफत होती है। जो बात अभी आ रही है, ये इस चीज़ का मेरे पास इलाज नहीं है, मैं बार बार चीखता आया हूं। पीटीआई के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कौन सी पार्टी है जिसमें आप जाना पसंद करेंगे? तो कोई पार्टी, मैं तन्हाई रहना पसंद करूंगा। मैं मज़ीद जो है किसी तहरीक या पार्टी का हिस्सा बन के दोबारा इस तरह के हालात से नहीं गुजरना चाहता हूँ। हुकूमती रहनुमा आपको ज़्यादा पसंद करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब लोग? यार, हुकूमती रहनुमाओं की बात नहीं है,
अगर कोई आपको इज्जत देता है तो ये कौन सी इंसानियत होगी कि मैं इज्जत देने वाले को बेतौकीर करूं? ठीक है ना। और ये ज़्यादा बातें अच्छी नहीं है। कोई और अगर नया सवाल हो तो करें। मौलाना साहब, माजी में हमने देखा बानी पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे। कल अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ केपीके में या बलूचिस्तान में, तो आप उसको हमायत करेंगे उसकी? जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे होना चाहिए। दहशतगर्दी से जान भी तो छुड़ानी है। केपीके में सर एक ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, लेकिन देखिए फिर से पलट के ऑपरेशन आई इस है। तरह नहीं जो माजी में होते रहे, पूरे गांव के और अजला खाली करा दो। हमें पता है ना, टोलियों में ये फिरते हैं, मखसूस इलाके हैं, तो आप उधर करें ना अगर करना जरूरी हुआ। लेकिन इससे पहले बेगुनाहों को छोड़ देना चाहिए। मिसिंग पर्सन को जो है पटेरों में लाया जाए ताकि जिसका जर्म नहीं है वो अपने बच्चों के पास जा सके। जो लोगों को वसाइल का इस्तेसाल है या एक्सप्लाइटेशन है वो खात्मा होना चाहिए। लेकिन मरवत ने 30 अरब का गैस और पेट्रोल दिए 2 सालों में, अभी तक 1 रुपये हमें रिहेबिलिटेशन की मद में नहीं दिया है OGDCL ने। और मैं अनकरीब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलूंगा और उनसे खाकी और मुफ्ती एक जगह पर बैठ गए और दहशतगर्दी इस मुल्क पर आ चुका है, उसका कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। आपकी तवक्कात क्या है कल के इस इजलास से? मैं तो ज़्यादा तवक्कुआत मेरी नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से ये इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है इस पे कोई ख़ास नताइज सामने नहीं आएंगे। क्योंकि चाहिए तो ये था कि ओपन पार्लियामान में आके ब्रीफिंग देते, फिर वहाँ पे सियासी अमायदीन के मशवरे सुनते, हुकूमत उन मशवरों पे अगर एग्री करती तो पॉलिसी का हिस्सा बना के पूरे पाकिस्तानियों को आला-ए-ऐलान बताते कि कौम ने, हुकूमत ने और अस्करी अदारों ने मिल के ये फैसला किया है। इससे जो है ट्रांसपेरेंसी भी आती, तकवीत भी आती, ड्यूरेबिलिटी भी होती, मयाद जो है वो उसकी तवालत जो है वो भी यकीनी होती, और लोगों का ट्रस्ट होता कि जो भी स्ट्रेटजी या जो भी दहशतगर्दी के हवाले से हमारी जंग है वो कौम का मुश्तरका फैसला है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ कौमी असम्बली का ये जॉइंट सेशन और वो बेशक इन कैमरा इन कैमरा क्यों हो? क्या हमने कोई दुश्मन के खिलाफ फैसला करना है? तो जो फैसला करना है देखिए, स्ट्रेटेजी बनाए, 8-10 पॉइंट की पॉलिसी हो, ये होगा, ये होगा, इस तरह करेंगे, मिसिंग पर्सन को कंसीडर करें, इसके अलावा जिनके घर जलाए गए, ये सारी चीज़ें कंसीडर होनी है। बलोचों के अपने डायनामिक्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने वार एंड टेरर के डायनामिक्स हैं। इन तमाम चीज़ों का सरासर डिबेट होके और 5-6 घंटे का इजलास होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बस आपने आके बता दिया और चले गए, इससे कुछ हासिल नहीं। कल तो मीडिया भी इस जंगले से अंदर अलाउ नहीं है। मेरा ख्याल है ये हम सब अपने मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, तो लिहाजा सबको इसमें इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर इनका फैसला इस तरह है कि महदूद 15-20 लोगों को ब्रीफिंग देनी है, तो ये तो पार्लियामानी कमेटी तो नहीं हुई, मखसूस लोग हो गए। सब पूरे जॉइंट सेशन बुला के सबको जो है एतमाद में लें, और जो डिबेट हो उस डिबेट को पब्लिक करना चाहिए। हम किससे छुपा रहे हैं? दुश्मन हमारी बेखकनी कर रहा है, तो लिहाजा छुपाना किससे मकसूद है? बहुत शुक्रिया सर।